अगर आप भी थंबनेल देख के आए हो मेरे चैनल पे तो 2 पॉइंट क्लियरली बता देता हूँ। ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल है। लाइव ट्रेड लेके दिखाऊंगा आपको लगातार 7 से 8, ताकि आपको यकीन हो जाए प्रॉफिट है कैसा बनेगा। और प्रॉफिट का अगर आपको कैलकुलेशन करके बताऊं, यहाँ अगर आप 10 ट्रेड करते हैं तो आपको सिर्फ 6 ही ट्रेड में प्रॉफिट लाना है, और 4 ट्रेड में आपको लॉस भी लाएंगे तो भी चल जाएगा। 6 ट्रेड से आपको प्रॉफिट होगा 24% का, और 4 ट्रेड से जो आपको लॉस होगा वो सिर्फ 8% का होगा। हम हर ट्रेड पे क्या करेंगे, 2% का रिस्क लेंगे और उसमें प्रॉफिट कितने का बुक करेंगे, 4% का। ये आपको लेके दिखाऊंगा। डे के एंड में आप क्या है 16% का रिटर्न इजीली लेके जा सकते हैं, और एक महीने में आपको 30 ट्रेड इजीली मिल जाएंगे। तो आपको रिटर्न कितना हो जाएगा, 48%। पर मैं ये भी नहीं कह रहा 48% में आपको इस वीडियो में ला के दिखाऊंगा। पर यहाँ पे अगर आपने 30% का भी प्रॉफिट बुक कर लिया तो भी क्या होगा, आपका 3.5 महीने में कैपिटल डबल है। अगर आप 25% का भी रिटर्न लेके आते हैं तो आपका कैपिटल क्या है, 4 महीने में डबल हो रहा है। तो प्लीज़ आप मेहनत करेंगे तो प्रॉफिट होगा। लाइव ट्रेड आपको लेके दिखाऊंगा, और ये वीडियो फ्री में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वर्ल्ड का बेस्ट कंटेंट बनाऊंगा तभी चैनल ग्रो होगा। लोगों के मन में डाउट रहता है फ्री में क्यों बता रहा हूँ। अब आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हम निफ्टी पे यूज़ करेंगे तो आपको भरोसा हो जाएगा, और लाइव ट्रेड है, लाइव ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 इंडिकेटर का यूज़ करा है। पहले मैं आपको ये इंडिकेटर बताना सिखाऊंगा और इसमें आपको सेटिंग करनी है। प्लीज़ सेटिंग वाला पार्ट ध्यान से समझिएगा। तो चलिए अब आप इंडिकेटर है वो अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ आप ध्यान से दिखिएगा, सबसे पहले आप ये जो इंडिकेटर का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपको सर्च करना है माय, फिर आपको लिखना है स्ट्रेटेजी। जैसे ही आप माय स्ट्रेटेजी लिखेंगे तो यहाँ पर आपको ये वाला जो इंडिकेटर शो होगा, सुभाग घोष एल्गो वर्जन, आप देख सकते हैं इसके क्रिएटर सुभाग घोष है। ये हमारे इंडियन क्रिएटर है। आप इस इंडिकेटर को क्या करेंगे, चार्ट पे अप्लाई। तो इस पर क्लिक करके हम इसे अप्लाई कर लेंगे। अब हमें इसके बाद नेक्स्ट इंडिकेटर है वो अप्लाई करना है। तो आप फिर से इंडिकेटर के ऑप्शन पे आ जाइए। यहाँ पे आपको सर्च करना है गोष्ठी। तो आप सिर्फ गोष्ठी लिखिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जो ये वाला इंडिकेटर आएगा, गोष्ठी मूव्स मोमेंटम, इसके क्रिएटर आप देखिएगा ग्रे गोस्ट है। आपको ये वाला इंडिकेटर क्या करना है, अप्लाई करना है। तो इसे क्लिक करके हमने इसे भी कर लिया चार्ट पे अप्लाई। अब चलिए हम इसमें सेटिंग है कर लेते हैं। तो सेटिंग वाला पार्ट ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अभी सेटअप ऐसा है, फाइनल सेटअप ऐसा है, तो चेंजेस बहुत ज़्यादा होंगे। सबसे पहले आप ये जो माई स्ट्रेटेजी है इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपको आना है सीधे स्टाइल पर। इनपुट पर चेंजेस नहीं होंगे। स्टाइल पर आने के बाद आपको ये जो ट्रेड ऑन चार्ट से, सिग्नल लेवल से और क्वांटिटी है, इन्हें डिसेबल करना है, और आपको कर देना है ओके। बस हमारी ये जो सेटिंग है कंप्लीट हो गई। गोष्ठी पर आ जाना सिंपली। यहाँ पर आपको इनपुट पर आना है। इनपुट पर आप देख सकते हैं ये जो मूव 1 है 20, मूव 2 34 और मूव 3 है 50। यही जो सेम सेटिंग आप देख सकते हैं मेरे फाइनल सेटअप में भी है 20, 34, 50। मैंने आपको डिफरेंट सेटिंग है नहीं बताई। यहाँ पे आपको स्टाइल पर आना है। ये जो प्लॉट है आप प्लॉट को डिसेबल करेंगे। अब आप यहाँ पर ये जो लेवल है, लेवल पे आ जाइए। लेवल पे आने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको ये व्हाइट कलर करना है, और ये जो लाइन की थिकनेस है इसे बढ़ा देना है, और यहाँ पे आपको ये जो लाइन है, लाइन को चेंज कर देना है। ओके कर देंगे। तो यहाँ हमारे दोनों इंडिकेटर की सेटिंग है सिंपली कंप्लीट हो गई। इतनी आसान सेटिंग थी। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने क्या कर रखा है, ये निफ्टी 50 का चार्ट अप्लाई कर रखा है। निफ्टी 50 के चार्ट के लिए मैं यहाँ पे 3 मिनट टाइम फ्रेम का यूज़ करूँगा। यहाँ पे मुझे बेस्ट प्रॉफिट होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर आधे घंटे के ही अंदर प्रॉफिट है, ईजिली हो जाएगा। अब आप यहाँ क्या करेंगे, अगर आपका कैपिटल 20 से 30 हज़ार है तो आप क्या करेंगे, आप अपने हर ट्रेड पे 2% का रिस्क लेंगे, क्योंकि आप 2% के रिस्क से ही ट्रेड कर पाएंगे। यहाँ अगर आपको मैक्सिमम लॉस होगा तो अपने कैपिटल का 2% होगा, और यहाँ मैक्सिमम कितना प्रॉफिट बुक करेंगे कैपिटल पे, 4% का। आपका जितना भी रिस्क है उससे डबल। तो आप इस हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसलिए आपको महीने में जो 48% का रिटर्न है वो किस पे होगा, अपना जो कैपिटल है उस पे होगा। निफ्टी पे 48% नहीं होगा, आपका कैपिटल 48% से बढ़ेगा। पर हमें कितना रिजल्ट लेना है, 25%। 25% पे बहुत अच्छा प्रॉफिट है, हो जाएगा। अब चलिए लाइव ट्रेड है वो लेते हैं। तो अब आप यहाँ पे निफ्टी का लाइव चार्ट देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं लाइव कैंडल बन रही है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे लाइव चार्ट में ही सेलिंग के ट्रेड लेके दिखाऊंगा जो आपको यहाँ मिलेंगे। अभी मैं आपको कंडीशन बताऊंगा तो आप भी ट्रेड लेना सीख जाएंगे। इस एरिया में आपको बाइंग और सेलिंग के ट्रेड नहीं मिलेंगे, वो हम कंफर्म कर लेंगे जब मैं आपको दोनों कंडीशन बता चुका हूँ। सबसे पहले आप सेलिंग की कंडीशन है, यहाँ चार्ट जूम इन करके नोट कर लीजिए। सेलिंग के लिए सबसे पहले आपको क्या देखना है, ये बैंड का कलर रेड होना चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं ग्रीन, और यहाँ है रेड। जब ये बैंड का कलर रेड हो जाए आपको देखना है कोई भी एक कैंडलस्टिक इसके नीचे क्लोजिंग दे दे। इस कैंडलस्टिक ने इस रेड बैंड के नीचे क्लोजिंग दी। उसके बाद आपको इस कैंडल पर क्या देखना है कि ये जो गोष्ठी मोमेंटम है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव में होनी चाहिए। उसका पता आपको कैसे चलेगा, यह कर्सर से। अभी आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पे जब ग्रीन बार है तो आप देख सकते हैं जब ये व्हाइट लाइन के ऊपर बार बनते हैं तो जो वैल्यू रहती है यहाँ पे जो लिख के आ रही है, ये वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। पर ये जब बार है, जब ये व्हाइट लाइन के नीचे बन के आते हैं, ये जो हमारी व्हाइट लाइन के नीचे, तो ये बार की वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव। और हमें सेलिंग में चाहिए नेगेटिव वैल्यू। तो हम इस कैंडल पर कर्सर से चेक करते हैं वैल्यू क्या नेगेटिव है। अगर आप इस कैंडल पर वैल्यू चेक करेंगे तो आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर माइनस का साइन बन के आ रहा है। माइनस में आप देख सकते हैं 26,910 बन के आ रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू भी नेगेटिव हो गई, तो ये हो गया सेलिंग का ट्रेड। तो आपको क्या करना है,
आप इस कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री लेंगे और सेम कैंडल के हाई पे आप सबसे पहले रखेंगे अपना स्टॉप लॉस। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले स्टॉप लॉस रखना है। अगर आपको यहाँ पर सिर्फ 10 में से 6 ही ट्रेड में प्रॉफिट लाना है और आपको अमेजिंग रिटर्न हो जाएगा। अब इस ट्रेड में आपका जो रिस्क है वो आपका कैपिटल का 2% हो जाएगा। 2% से आप जितने लोड बाय कर सके उतने कर लीजिएगा। तो आपने सेम कैंडल के हाई पे अपना स्टॉप लॉस रख दिया और यहाँ पे एंट्री ली। अब आप सेलिंग का ट्रेड है तो यहाँ पे आप पुट ऑप्शन बाय करेंगे, पर पुट ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस क्या होनी चाहिए? यहाँ आप देख सकते हैं आपकी एंट्री प्राइस क्या है, 17,508। तो आप इन द मनी या आप क्या करेंगे, आप एट द मनी का जो कॉल ऑप्शन है वह बाय करेंगे। तो आप यहाँ 17,500 का क्या कर सकते हैं, पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं, क्योंकि वो स्ट्राइक प्राइस के सबसे ज़्यादा पास है। सेम कैंडल के हाई पे स्टॉप लॉस रख दिया। अब यहाँ पे हमारा रिस्क था 2%, तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा, इससे डबल 4% होगा। तो हम देखेंगे क्या हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हिट हुआ। तो अगर आपको 4% प्रॉफिट है वो कहाँ पे बताएगा, यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड में जब 2 लिख के आने लगेगा, इसका मतलब क्या है, जितना आपने रिस्क लिया था उससे डबल प्रॉफिट होगा। अगर आपका रिस्क यहाँ पे 2% था तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 4%। अगर आपका 4% रिस्क है तो प्रॉफिट 8%, पर 4% रिस्क आपको नहीं लेना है। अब आप यहाँ क्या देख सकते हैं, पहले ट्रेड में आपको प्रॉफिट है नहीं हुआ। अब मैं आपकी एक्यूरेसी और इंप्रूव करना बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने 2% का रिस्क करा है और 4% आपका टारगेट है, पर जैसे ही आपको यहाँ पे 3% का प्रॉफिट दिखाने लगेगा, ये 3% का प्रॉफिट जैसे ही यहाँ पे दिखाने लगेगा, तो आपको अपना ये जो रिस्क है ये आपको अपना स्टॉप लॉस यहाँ से ट्रेल करके अपनी एंट्री प्राइस पे रखना है, ताकि इस ट्रेड में आपका रिस्क है 0 हो जाए। जब आपको 3% का प्रॉफिट दिखाने लगेगा तो आपका रिस्क आप अपनी एंट्री प्राइस पे ले आएंगे। तो इस ट्रेड में क्या होगा, अगर आपको प्रॉफिट नहीं होगा तो यहाँ आपको लॉस भी नहीं होगा। तो आपको 3% का प्रॉफिट कहाँ पे हिट होने लगेगा, यहाँ अगर 1.5 गुना लिख के आने लगेगा। यहाँ 1.5 टाइम्स पे आपको ये जो लॉस है ये 0 कर देना था। इसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट रिवर्स कर दिया, तो ना इस ट्रेड में हमें प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। तो ये पहला ट्रेड हमारा ऐसे ही निकल गया। अब इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि ये जो बैंड का कलर है ये क्या है, ग्रीन है, और यहाँ पे भी ग्रीन है। सेलिंग के ट्रेड में आपको बैंड का कलर रेड चाहिए था, इसलिए यहाँ आपको सेलिंग का ट्रेड नहीं मिला। अब इससे पहले आपको सेलिंग का ट्रेड कहाँ मिलेगा, हम चार्ट को और जूम आउट करके देखेंगे और आप यहाँ देख सकते हैं इस कैंडल स्टिक पे आप देखेंगे कि इसने इस बैंड के नीचे क्लोजिंग दे दी है वापस से, है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें और जूम इन करना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले आप देख सकते हैं किसी भी कैंडल स्टिक ने क्या करा, बैंड के नीचे यहाँ पर किसी भी कैंडल स्टिक ने क्लोजिंग नहीं दी, इसी कैंडल ने दी। तो हम यहाँ पे जूम इन मार लेते हैं और सारी कंडीशन फिर से चेक कर लेते हैं। कंडीशन क्या थी, इस कैंडल पर आपको चेक करना है कि ये जो बैंड का कलर है वो क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। और ये कैंडल स्टिक क्या करे, इस बार के नीचे क्लोजिंग दे दी जो यहाँ पर थी। और यहाँ पे आपको क्या चेक करना था, गोस्टी मोमेंटम में जो वैल्यू है वो नेगेटिव होनी चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं 1,49,898 है। और यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप चेक करिएगा यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या लिख के आ रही है, नेगेटिव साइन से। नेगेटिव का क्या मतलब है, ये व्हाइट लाइन के नीचे बार बन रहे हैं तो नेगेटिव है, वही हमें चाहिए था। हम इस कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री, सेम कैंडल के हाई पे स्टॉप लॉस, और प्रॉफिट कितना लेंगे, रिस्क से डबल। 2% का रिस्क लिया इस ट्रेड में तो प्रॉफिट होगा रिस्क से डबल। तो यहाँ पे हमारी हमने बना ली एंट्री, सेम कैंडल के हाई पे बना लिया स्टॉप लॉस, और रिस्क से डबल आप प्रॉफिट देख सकते हैं। यहाँ पे 2 लिख के आएगा तो हिट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इजीली आपको प्रॉफिट है हिट हो गया। पर यहाँ पे भी आपको क्या करना था, जैसे ही 1.5 गुना पे प्रॉफिट शो होता, 1.5 गुना पे प्रॉफिट कहाँ शो होता, यहाँ पे आपको 3% का प्रॉफिट है बताने लगता। अगर आपका 2% का रिस्क यहाँ है तो आप अपना ये जो स्टॉप लॉस है मूव करके एंट्री प्राइस पर रख देते हैं। इस मेथड को कहते हैं स्टॉप लॉस ट्रेडिंग, ताकि आपका रिस्क 0 हो जाएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं फिर भी आपको 2% का प्रॉफिट है हिट हो गया। तो अगर आप ऐसा भी करेंगे तो आपको जो 4 ट्रेड में 8% का लॉस होना था, अगर आपने एक ट्रेड में भी लॉस बचा लिया तो आपको लॉस कितना होगा, 4 ट्रेड में सिर्फ 6% का होगा, क्योंकि हम एक ट्रेड का लॉस 0 कर चुके हैं। तो मैं आपका प्रॉफिट भी बचा रहा हूँ और आपका लॉस भी मिनिमाइज कर रहा हूँ। अब इससे पहले हम फिर से चेक करते हैं। अगर हम इससे पहले चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं इस कैंडल स्टिक पर आपको क्या है, दोनों बैंड के नीचे क्लोजिंग मिली, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैंडल स्टिक ने आपको दोनों बैंड के नीचे क्लोजिंग दी। तो हम यहाँ पे जूम इन कर लेते हैं और फिर से सारी कंडीशन है चेक करते हैं। मैं आपको बाइंग के ट्रेड है वो भी बताऊँ, पर सेलिंग के भी लाइव बता रहा हूँ। इस कैंडल पर आप क्या देखेंगे, रेड बैंड है और ये कैंडल स्टिक ने रेड कलर की थी, क्लोजिंग दी। अब आप यहाँ पर देखेंगे गोष्ठी की वैल्यू क्या लिख के आ रही है, वैल्यू चेक कर लीजिएगा। इस कैंडल पर क्या है, इस कैंडल पर पॉजिटिव है, हमें चाहिए थी नेगेटिव। इससे नेक्स्ट कैंडल पे भी नेगेटिव है और आप देख सकते हैं इससे नेक्स्ट कैंडल पर कैंडल बन गई ग्रीन। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पर एक और एडवांस ट्रेड है बता देता हूँ। जैसे आपने इस कैंडल पर क्या करनी थी, एंट्री करनी थी, पर यहाँ पे क्या है, गोष्ठी की वैल्यू पॉजिटिव में थी। इससे नेक्स्ट कैंडल पर भी पॉजिटिव थी, इससे नेक्स्ट कैंडल पर भी पॉजिटिव थी। नेगेटिव कहाँ जाके बनी, इस कैंडल पर, ये जो बड़ी वाली रेड कैंडल है इस पे बनी। पर अगर आप यहाँ पर कैंडल काउंट करेंगे तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 और ये 5वीं, ये कैंडल की क्लोजिंग के बाद ये 5वीं कैंडल है। अगर आपको लगातार तीसरी कैंडल में सारी कंडीशन नहीं मिलती है तो आप वो ट्रेड को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्या होता है,
मार्केट में पहले ही मोमेंटम हो चुका है और मार्केट अपसाइड जाएगा। अगर यहाँ आपको क्लोजिंग मिलती है और उसके अगले 3 कैंडल में आपकी सारी कंडीशन फॉलो नहीं होती है तो आप वो ट्रेड अवॉइड करेंगे। आप समझ गए हैं। अब हम इससे पहले समझते हैं। इससे पहले जैसे आप यहाँ देखेंगे, इस कैंडल ने क्या करा आपको, आप देख सकते हैं इस कैंडल स्टिक ने आपको ये रेड बैंड के नीचे क्लोजिंग दी। आप देख सकते हैं इसके बाद आप गोष्ठी की वैल्यू देखेंगे पॉजिटिव है, इससे नेक्स्ट कैंडल पे भी पॉजिटिव है, इससे नेक्स्ट कैंडल पे भी पॉजिटिव है। गोष्ठी की वैल्यू नेगेटिव कहाँ जाके बनी, आप देख सकते हैं इस कैंडल पर जाके गोष्ठी की वैल्यू नेगेटिव बनी। इतनी दूर आपको नेगेटिव वैल्यू मिली और क्लोजिंग आपको यहाँ मिल गई थी। लगातार अगर 3 कैंडल में आपकी सारी कंडीशन फॉलो नहीं होगी तो आप वो ट्रेड को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। अब एक और एडवांस रूल बचा है, वो मैं आपको बाइंग में बता दूंगा। पर चलिए अब हम वापस से लाइव चार्ट पे आते हैं और बाइंग का ट्रेड समझते हैं। बाइंग का ट्रेड बहुत ही सिंपल है। सिंपली भाषा में आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, कोई भी एक कैंडलस्टिक, ये जो ग्रीन बैंड है इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे और यहाँ पे आपको देखना है गोष्ठी की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। व्हाइट लाइन के अबो जो बार रहेंगे उनकी वैल्यू पॉजिटिव है, पर यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बार है ये व्हाइट लाइन के नीचे है, तो यहाँ पे गोष्ठी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। तो ना आपको यहाँ एंट्री मिलेगी और ना आपको यहाँ एंट्री मिलेगी, क्योंकि गोष्ठी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे नेगेटिव है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी, यहाँ पर आप क्या देखेंगे, इस कैंडल पर आप देखेंगे आपको ग्रीन बैंड के ऊपर क्लोजिंग मिली है ना, और आपको क्या चाहिए थी यहाँ पे गोष्ठी की वैल्यू पॉजिटिव। पर अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे गोष्ठी की पहली वैल्यू नेगेटिव है, सेकंड कैंडल की भी नेगेटिव है, और आप देख सकते हैं थर्ड कैंडल की भी नेगेटिव है, फोर्थ कैंडल की भी नेगेटिव है, फिफ्थ कैंडल पे जाके आप क्या देख सकते हैं, ये फिफ्थ कैंडल पे जाके जो वैल्यू है वो पॉजिटिव हुई। पर मैंने आपको क्या बताया, अगर इस कैंडल पे आपको क्लोजिंग मिलती है इसके बाद आप वेट करेंगे 3 कैंडल का, 1 2 3। अगर तीसरी कैंडल पे आपको वैल्यू पॉजिटिव नहीं मिलेगी तो आप ट्रेड को क्या करेंगे, अवॉइड। इसलिए आपको यह ट्रेड क्या करना था, अवॉइड। तो हमारा यहाँ एंट्री है नहीं मिलती। इसीलिए अगर आप इस कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री करके सेम कैंडल के लो पे स्टॉप लॉस रखते तो आप देख सकते हैं आपका रूल फॉलो नहीं होता और स्टॉप लॉस हिट हो जाता। तो यहाँ आपको ना एंट्री मिली और ना आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। अब इससे पहले हम चेक करेंगे, इससे पहले आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको एंट्री नहीं मिली और यहाँ भी नहीं मिली, क्योंकि गोष्ठी की वैल्यू यहाँ नेगेटिव थी। आप समझ गए होंगे। अब इससे पहले हम चेक कर लेते हैं कि आपको, हाँ अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हमारा लास्ट ट्रेड था। अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ आप इस बड़ी कैंडल पर क्या चेक कर सकते हैं, इस बड़ी कैंडल पर आपको क्या मिले, ग्रीन बार के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग मिली, और इस कैंडल पर आप देख सकते हैं गोष्ठी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि ये तो क्लियरली क्या है, व्हाइट लाइन के अबव है। व्हाइट लाइन के अबव क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू। वो आप यहाँ पर वैल्यू से भी कंफर्म कर सकते हैं। इस कैंडल पर आप देख भी सकते हैं जो वैल्यू है वो आपकी क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव का साइन बल्कि नहीं आ रहा। 2,69,000 आप देख सकते हैं ऐसी वैल्यू है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस कैंडल की क्लोजिंग पे अपनी एंट्री कर रहे हैं और सेम कैंडल के लो पे आप अपना स्टॉप लॉस रख रहे हैं, और रिस्क से डबल आप हमेशा प्रॉफिट रख रहे हैं। तो रिस्क से डबल आप देख सकते हैं इस ट्रेड में भी आपको प्रॉफिट है इजीली अचीव हो जाता। तो यहाँ पे आपको रिस्क से डबल प्रॉफिट कहाँ पे अचीव होता, वो आप देख सकते हैं, रिस्क से डबल आपको प्रॉफिट यहाँ पे अचीव होता। यहाँ पे आपको रिस्क से डबल प्रॉफिट अचीव होता, पर जैसे ही आपको प्रॉफिट 3% का दिखाने लगेगा, यहाँ पे आपको 3% का प्रॉफिट दिखाने लगता, क्योंकि आपका इतना बड़ा 2% का रिस्क था। तो आपका स्टॉप लॉस ये जो 2% का रिस्क है वो मूव होकर एंट्री प्राइस पे आ जाएगा, और आप देख सकते हैं आपको प्रॉफिट भी हिट हो गया। अब अगर आप इससे पहले देखेंगे, इससे पहले हमें देखना है दोनों बैंड के ऊपर क्लोजिंग मिलना। इससे पहले आपको दोनों बैंड के ऊपर क्लोजिंग कहाँ मिली, आप देख सकते हैं इस कैंडल पर मिली है। इससे पहले आपको इस बैंड पे दोनों कैंडल के ऊपर क्लोजिंग मिली। हम यहाँ पे जूम इन कर लेते हैं और आप देखेंगे इस कैंडल पर क्या है, गोष्ठी की वैल्यू भी क्या है, इस कैंडल पर आप क्लियरली देख सकते हैं व्हाइट लाइन के अबव है, मतलब पॉजिटिव। तो आपको क्या करना था, आपको इस कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री और सेम कैंडल के ही लो पे आपको स्टॉप लॉस रखना था। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपको पहला स्टॉप लॉस है वो हिट हो गया। पर अभी तक मैंने आपको क्या बोला, आपको 10 में से 6 ही ट्रेड प्रॉफिटेबल लेना है, और अभी तक हमारा 1 लॉस हुआ और हमारे प्रॉफिट कितने हो गए, 1 प्रॉफिट आप देख सकते हैं, दूसरा प्रॉफिट, और आप देख सकते हैं तीसरा प्रॉफिट। हमें लगातार 3 प्रॉफिट हो गए और सिर्फ एक ही लॉस है, 1 लॉस हुआ। 1 लॉस हुआ और हमने 1 लॉस को जीरो कर लिया। अब आप इससे पहले आप क्या देखेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा लास्ट ट्रेड था। अब इसके बाद एक ट्रेड यहाँ मिला। यहाँ आप क्या देख सकते हैं कि इस कैंडलस्टिक पर आप देख सकते हैं ग्रीन बैंड के ऊपर क्लोजिंग मिली, पर यहाँ पे अगर आप कर्सर से गोष्ठी की वैल्यू चेक करेंगे तो नेगेटिव थी। अब आप अगली 3 कैंडल पर चेक करेंगे, पॉजिटिव मिल गई तो एंट्री करेंगे। तो इससे नेक्स्ट कैंडल पे ही देखेंगे आप, तो गोष्ठी की वैल्यू क्या है, क्लियरली 91,547 है। यहाँ पे आप गोष्ठी की वैल्यू क्लियरली पॉजिटिव देख सकते हैं। तो हम इस कैंडल की क्लोजिंग पे क्या करेंगे, एंट्री कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड कैंडल पे ही आपको एंट्री है, पॉजिटिव में मिल गई। तो हमने यहाँ पे एंट्री करी, सेम कैंडल के लो पे स्टॉप लॉस रखा, और प्रॉफिट कितना रखा, जितना रिस्क है उससे डबल आपको प्रॉफिट होना था। तो यहाँ पे आपको उससे डबल प्रॉफिट आप देख सकते हैं कि इस ट्रेड में भी हिट हो गया। पर जैसे ही यहाँ आपको 3% का प्रॉफिट दिखाने लगेगा लगभग यहाँ पे, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ से मूव होकर यहाँ आ जाएगा। तो इस ट्रेड में भी आपको प्रॉफिट है, हो गया। अब इससे पहले आप क्या देखेंगे, इससे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप क्या देखेंगे कि
यह जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल ने आपको क्या करा, रेड रिबन के नीचे क्लोजिंग दी, पर यहाँ पे आप गोष्ठी की वैल्यू चेक करेंगे तो पॉजिटिव है, इससे सेकंड कैंडल पे भी पॉजिटिव है, और ये जो थर्ड कैंडल है, थर्ड कैंडल पे भी पॉजिटिव है। तीन कैंडल के बाद भी अगर आपको गोष्ठी की वैल्यू नेगेटिव नहीं मिलेगी, आप कर्सर से चेक कर सकते हैं, तो आप एंट्री नहीं करेंगे। यहाँ पे भी आप पॉजिटिव लिख के आ रहा है, इससे नेक्स्ट कैंडल पे भी नेगेटिव का साइन नहीं बन के आ रहा है, और इससे नेक्स्ट कैंडल पे भी तीन कैंडल तक नहीं मिली, इसलिए हमने ये ट्रेड अवॉइड करा। अब इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बाइंग के ट्रेड के लिए आपको क्या चाहिए थी, ग्रीन रिबन के ऊपर क्लोजिंग, पर आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन रिबन के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली, यहाँ डायरेक्ट मार्केट ऊपर से ऊपर ही चले गया, तो आपको एंट्री तो बिल्कुल मिलनी नहीं थी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेशन मिलेगी और भी कंटेंट लाने के लिए।